चालाक बहू। गांव में एक बहुत ही संपन्न परिवार था। ये परिवार था ठाकुर साहब का, जो अपनी जमीन जायदाद और समृद्धि के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। ठाकुर साहब के परिवार में उनकी पत्नी माया देवी और एक बेटा अर्जुन था। अर्जुन की शादी एक सुंदर लड़की राधा से हुई थी। राधा एक बेहद सरल, विनम्र और घरेलू लड़की थी, लेकिन उसके भीतर एक छिपी हुई चालाकी थी जो किसी को भी चौंका सकती थी। राधा का विवाह ठाकुर साहब के घर में बहुत धूमधाम से हुआ। शादी के बाद वो खुशी खुशी अपने नए घर में रहने आई। राधा ने सोचा था कि अब उसका जीवन आरामदायक होगा, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि इस घर में सास माया देवी की छाया हमेशा हर जगह मंडराती है। माया देवी बहुत सख्त और सशक्त महिला थीं। उनके लिए घर का अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने राधा से भी घर के सभी कामों में मदद करने की उम्मीद रखी थी। राधा ने शुरुआत में माया देवी की हर बात मानी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह इस घर में कुछ खास नहीं कर पा रही थी। उसकी बहनें और अन्य रिश्तेदार माया देवी के प्यार में घिरे रहते थे और राधा खुद को काफी अकेला महसूस करती थी। इसी अकेलेपन और असंतोष के कारण राधा ने एक दिन अपनी चालाकी दिखाने का फैसला किया। चालाकी का पहला कदम। राधा ने घर के कामों में अपनी नाकामी को लेकर माया देवी से एक दिन शिकायत की। उसने कहा, माँ, मुझे लगता है कि आप मुझे हमेशा कामों में व्यस्त रखती हैं, लेकिन कभी आप मुझे आराम करने का समय नहीं देती। माया देवी ने ये सुनकर उसे डांटा, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम्हारा काम यही है, घर की देखभाल करना। तुम और तुम्हारा पति अर्जुन दोनों मिलकर इस घर की जिम्मेदारी संभालो। राधा को ये सुनकर थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपनी चालाकी दिखाएगी। उसने सोच लिया कि अगर वह घर के कामों में माया देवी को मात दे सकती है, तो उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। चालाकी का दूसरा कदम। राधा ने एक दिन माया देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि आप अपने बेटे अर्जुन से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मैं भी उसकी पत्नी हूँ। मुझे भी कभी कभी उसकी ज़रूरतें पूरी करने का मौका मिलना चाहिए। माया देवी को राधा का ये कहना थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वह चुप रही। राधा ने इसके बाद अर्जुन को यह समझाया कि माया देवी की सख्ती से वह परेशान हो रही है। अर्जुन ने राधा की बातों को समझा और अपनी माँ से थोड़ा नर्म व्यवहार करने को कहा। माया देवी को ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह चुप रहीं। राधा को लगने लगा कि उसने अपनी चालाकी से अर्जुन को अपने पक्ष में कर लिया है। अब उसे माया देवी से मिलने वाले आदेशों में कमी आनी शुरू हो गई थी। राधा ने इस स्थिति का पूरी तरह से फायदा उठाया। चालाकी का तीसरा कदम। राधा ने माया देवी की नज़रों में और ज्यादा कमजोरी लाने के लिए एक दिन माया देवी के साथ थोड़ा समझौतावादी रवैया अपनाया। उसने माया देवी से कहा, माँ, आपको तो मालूम है कि मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं रहती है, मुझे हमेशा सिर दर्द रहता है। शायद मुझे कुछ आराम की ज़रूरत है। माया देवी ने राधा के इस बयान पर विश्वास कर लिया और उसे कुछ दिन आराम करने की अनुमति दे दी। राधा ने इस दौरान माया देवी के विश्वास को और भी बढ़ा लिया। उसने घर के कामों में माया देवी की मदद करने का वादा किया, लेकिन धीरे धीरे उसने घर के कामों को और अपनी जिम्मेदारियों को माया देवी पर लादना शुरू कर दिया। माया देवी भी राधा की बातों में आकर उसकी मदद करती गई और राधा अपनी चालाकी से उसे अपने पक्ष में कर ले गई। एक दिन राधा ने अपनी सारी चालाकियों को छुपा लिया और माया देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मैं अब बहुत खुश हूँ। आप जितना प्यार देती हैं, उतना ही मैं अपने कामों में लगने लगी हूँ। माया देवी ने ये सुनकर सोचा कि राधा का व्यवहार अब सुधर चुका है और उसने राधा को और भी ज्यादा जिम्मेदारियां दी। लेकिन माया देवी को यह अंदाजा नहीं था कि राधा की चालाकी ने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया था, जहां अब वह स्वयं ही माया देवी के कामों में मदद कर रही थी। राधा ने धीरे धीरे माया देवी को इतना थका दिया कि वह खुद ही घर के कामों से बाहर निकलने लगी। माया देवी अब केवल अपने बेटे अर्जुन को देखती और राधा को उसकी मदद के बिना घर की जिम्मेदारियों से निपटने की आदत डालने लगी। एक दिन माया देवी को यह एहसास हुआ कि राधा ने उसे पूरी तरह से मात दे दी है। वह राधा की चालाकी को पहचानने लगी और समझ गई कि राधा अब उसकी जगह पर बैठी है।
माया देवी ने इस सब का सामना करते हुए राधा से कहा, बेटी, तुमने अपनी चालाकी से मुझे मात दी है, लेकिन याद रखो, सच हमेशा सामने आता है। ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें इसे सही तरीके से संभालना होगा। राधा चुप रही और मन ही मन सोचा कि माया देवी अब मुझे पूरी तरह समझ चुकी हैं। लेकिन वह सोचने लगी कि उसने क्या खोया और क्या पाया। क्या उसने अपनी चालाकी से कुछ खो दिया था, या फिर यह घर ही उसकी वजह से आज़ाद था। कहानी का यह अंत हमें ये सिखाता है कि चालाकी से कभी भी स्थायी सफलता नहीं मिलती। किसी भी काम में ईमानदारी और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। राधा की चालाकी ने उसे घर में एक महत्वपूर्ण स्थान तो दिला लिया, लेकिन माया देवी के साथ उसकी ईमानदारी की कमी उसकी सफलता को अस्थायी बना दी।